जय हिंद दर्शकों, मैं हूं फरहाना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। प्रयागराज एसआरएन हॉस्पिटल में तीमारदारों और डॉक्टरों में जमकर हुई मारपीट। डॉक्टर की लापरवाही, ऐसे ही नाराज परिजनों ने जूनियर डॉक्टर की पिटाई कर दी। इससे नाराज अस्पताल कर्मचारियों ने तीमारदारों को जमकर पीट दिया और इसके बाद हड़ताल कर दिया था। देखिए वॉइस ऑफ इंडिया एसआई यश गुप्ता की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जिला अधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी जी ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए खुद जाकर मौके का जायजा लिया और डॉक्टरों को समझाकर हड़ताल खत्म कराई। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों और इंस्पेक्टर जुल्फिकार अली के परिजनों में विवाद में इंस्पेक्टर की पत्नी ने भी दी कोतवाली में तहरीर। 3 दिन पहले एसआरएन में हुए बवाल के ठीक पहले की वीडियो। इसी वीडियो को बनाते ही डॉक्टर और परिजन के बीच मारपीट शुरू हुई थी। ये है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के स्वरूप रानी चिकित्सालय का हाल, जहां पे एक स्वस्थ मरीज को यहाँ के डॉक्टर रजत पांडे और यहाँ की एक स्टाफ नर्स ने निर्मम हत्या कर दी। मेरी अच्छी ठीक ठाक माँ को जो है तो इन लोगों ने जबरदस्ती दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने की कोशिश की और न ले जाने पे मेरे साथ गाली गलौज की और धक्का मुक्की की और अंततः मेरी माँ की मौत हो गई, जिसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि मेरी माँ जो है तो एक स्वस्थ तरीके से अच्छे से बोल बात कर रही थी, लेकिन इन लोगों ने न उसको कोई दवा इलाज किया और न ही उनको कोई देखभाल किया। ये है यहाँ के हॉस्पिटल की व्यवस्था। यहाँ सारे मरीज परेशान हैं, कोई डॉक्टर कोई स्टाफ नर्स देखने नहीं आते हैं। ऊपर से बदतमीजी और गाली गलौज उनके साथ किया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं दी जाती हैं और सिर्फ पैसे वालों को पैसा ले लेके यहाँ पे भर्ती किया जाता है। यहाँ मरीजों का हाल बेहाल है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार डॉक्टर रजत पांडे और यहाँ की स्टाफ नर्स है, जिन्होंने जो आए दिन मरीजों की हत्या कर रहे हैं। ये लोग रात को सोते हैं और कभी देखने तक नहीं आते हैं। अपने रिश्तेदारों और परिचितों को केवल भर्ती करते हैं और पैसे ले लेके केवल मरीजों को भर्ती कर रहे हैं। बिना पैसे वालों का यहाँ कोई गुजारा नहीं हो रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से सारी सुविधाएं दे रही है और मरीजों को आश्वस्त कर रही है। इसके बाद भी ये लोग स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद के डॉक्टर रजत पांडे और यहाँ की स्टाफ नर्स खुलेआम गुंडई और धमकियां दे रही हैं और इन्होंने मेरी मां की हत्या कर दी। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करता हूं कि हमारी मां के हत्यारिन इस स्टाफ नर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश गुप्ता और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज हमारी वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़ आपको प्रयागराज में 2 रात पहले हुई एक खूनी संघर्ष के बारे में नई जानकारियाँ देगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि 23 अप्रैल की रात एसआरएन हॉस्पिटल में मरीज़ों और परिजनों के बीच में और डॉक्टरों के बीच में बहुत ही खूनी संघर्ष हुआ था। वहाँ पर रात में करीब एक मरीज़ की मौत के बाद परिजनों और डॉक्टरों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी, जिस कारण में डॉक्टरों ने हड़ताल तक कर दिया था। उसके बाद एसएसपी प्रयागराज और डीएम प्रयागराज के मार्गदर्शन में उस डॉक्टरों की हड़ताल को खारिज कराया गया था। आज हम लोग उन्हीं परिजनों के परिवार से किसी से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उस रात उनके साथ क्या बीती थी। मैम, आप अपना पहले परिचय दे दें। जी, मेरा नाम सीमा परवीन है। उस रात क्या हुआ था? उस रात हमारी सास की तबीयत अचानक ख़राब हुई, तो हम लोगों को इत्तला आया कि हम यहाँ हॉस्पिटल में आ जाओ, सबको ही अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो हम लोग पूरे परिवार के साथ गए, तो वहाँ जाकर देख रहे हैं कि उनकी ऊपर की सांस चल रही है और कोई मरीज़ देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। हमारे देवर ने डॉक्टर को कहा कि आइए हमारी माँ की देखिए हालत बिगड़ रही है, देखिए उनको क्या हो रहा है। तो डॉक्टरों ने कहा कि अब हम नहीं देखेंगे। अब वो लोग इनकार कर दिए। तो वो जब नहीं आए तो वो वीडियो बनाने लगे लापरवाही का कि हमारी माँ के साथ देखिए वो ठीक हो रही थी, जबकि अच्छे से बोलने भी लगी थी 2 दिन पहले, अचानक कैसे इतनी हालत ख़राब हो गई। तो उसी का वीडियो बनाने लगे, तो इसीलिए डॉक्टर लोग बिगड़ गए और मोबाइल छीनने लगे। मना कर रहे थे कि वीडियो मत बनाओ, नहीं मोबाइल छीन लेंगे, लेकिन देवर ने हमारे बनाया तो वो फिर भी पर वो मोबाइल छीन ली हैं। छीनने के बाद वो भी बनाने लगे। हमारे देवर ने बनाया तो वो लोग भी बना रहे थे वीडियो, और फिर कुछ ही देर में, उतनी ही देर में समझिए कि चंद मिनट में ही 25-30 डॉक्टरों ने, नर्सों ने, सब ने हमला बोल दिया
जब हमला बोल दिया तो उनके हाथ में जो चीज़ आता था, रॉड आता था, जो ग्लूकोज चढ़ाने वाला स्टैंड है वो उनके हाथ में आया, उसको खींच कर उन लोग मारने लगे। जब मारने लगे तो हम लोगों को बचाव में हम लोग भी खड़े हुए। तो हम लोग कितनी थे, हम लोग बस गिनती के 4-5 लोग थे और डॉक्टरों की तादाद करीब 50 थी। वो एक कोने ले जाते थे, खींच कर मार कर सुला देते थे। फिर थोड़ी देर के बाद पुलिस आई तो पुलिस में भी उनका बल नहीं चला, वो भी पुलिस को भी ढकेल कर अंदर आए और फिर एक लोग को मार कर लेटा देते थे, फिर दोबारा आते थे तो दूसरे को मार कर लेटा देते थे, फिर तीसरी बार 3-4 बार ऐसी करके हमला बोले वो लोग। जो चीज़ आया उनके हाथ में वो चीज़ से मार। आपके कितने रिश्तेदारों को चोट लगी थी? जी, हमारे देवर को चोट लगी है, जहाँ 3 जगह से सर फट गया है, आँख पर खून जम गया है। हमारी 2 नंदों को सर फट गया है, आँख में चोट लगी है। और मेरे देवर को चोट लगी है जिसका आपको भी क्या कहीं चोट आई है? जी, हमको भी चोट आई है, हमारा सर फट गया है। ये देखिए, कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी चोटों को दिखाएं। ये भी हाथ पर है जो, और अंदर भी चोट लगी हुई है, उसको तो दिखा नहीं सकते हैं। सर पर भी चोट लगी हुई है, सर भी फटा हुआ है, ये देखिए। अभी तक आपने प्रशासन से कोई एप्लीकेशन के माध्यम से या कोई चीज़ एफआईआर के लिए बोली हो? प्रशासन को हमने अब कल एप्लीकेशन दिए हुए हैं, देखिए अब प्रशासन क्या करती हैं। हम तो चाहते हैं कि अच्छे हमारी तरफ से ही न्याय हो, और हम क्या कहें, हमारी वैसी व्यवस्था ही नहीं है कि हम अब कुछ कह सकें हमसे। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि एसआरएन में ये पहला ऐसा कोई हादसा नहीं है, न जाने साल भर में कितने ऐसे वारदात वहाँ पे आए दिन होते रहते हैं। देखना अब ये है कि प्रशासन और डॉक्टरों की इस जंग में, इस परिजनों की जंग में, अब प्रशासन इसको कैसे निपटता है इससे। मैं यश गुप्ता, वॉइस ऑफ इंडिया से अपने कैमरा पर्सन मोहम्मद लाइक के साथ।